हेलो फ्रेंड्स, हम सभी की लाइफ में कुछ इस तरह के छोटे बड़ी बातें होती रहती हैं जो हमें बहुत दुखी कर देती हैं और हम अंदर से टूट जाते हैं और तब हम अपनी ज़िंदगी से भागने लगते हैं, एस्केप करने लगते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से कराने जा रही हूँ जिनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ, जिनका एक्सीडेंट हुआ और 5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ और वो सर्वाइकल लेवल पर C6 C7 यहाँ पर गर्दन के पास में इंजरी हुआ, जिसकी वजह से उनकी बॉडी चेस्ट के नीचे से पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गई। लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लिया। उनके एक्सीडेंट के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको उनके बारे में बता दूं कि संजीव श्रीवास्तव जी लखनऊ के रहने वाले हैं और जब हमने उनके परिवार में दोस्तों से पता किया तो पता चला कि वो अपने समय के बहुत 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 ही नॉटी बच्चे थे और उनकी शैतानियाँ इस कदर शैतानी भरी होती थी कि कॉलोनी वाले, उनके आसपास के जानने वाले और उनके रिश्तेदार अभी भी उनकी बहुत सी हरकतों को कल की बात की तरह से याद करते हैं। उनकी पढ़ाई लखनऊ में हुई, महानगर बॉयज़ से उन्होंने इंटरमीडिएट किया, फिर ग्रेजुएशन लखनऊ से हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन भी लखनऊ से किया और उसके बाद उन्होंने नौकरी भी लखनऊ से स्टार्ट की, एलम्बिक फार्मास्यूटिकल में एज ए एरिया मैनेजर। लेकिन हौसलों में बहुत आगे बढ़ने की चाहत थी, ज़िंदगी में कुछ बेहतर और बेहतर और बेहतर करने की इच्छा थी, एक काम के प्रति एक जुनून था, जिसकी वजह से बहुत ही कम समय में वो अपनी कंपनी में प्रमोशन के पायदानों को चढ़ते हुए चले गए और 14 साल के ही अंतराल में उन्होंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से एरिया मैनेजर, फिर रीजनल मैनेजर और फिर जोनल मैनेजर का सफ़र तय किया। लेकिन वो यहीं तक अपने आप को कन्फाइन करके नहीं रखना चाहते थे, वो और आगे कुछ बेहतर करना चाहते थे, नौकरी की बंदिशों में नहीं बंधना चाहते थे और फिर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी। उस दौरान उन्होंने एक स्कूल प्लान किया, छोटा प्राइमरी स्कूल जो आज भी चल रहा है, फिर एक गैस एजेंसी भी उन्होंने किसी तरह से पाई और यही नहीं, कुछ और पार्टनरशिप में दूसरी गैस एजेंसी और दूसरे बिजनेस भी शुरू किए। उसके बाद एक बैंक में एज ए CEO काम किया उन्होंने और कुछ और भी उनकी बिजनेस प्लानिंग थी जो वो आगे बढ़ना चाहते थे, करना चाहते थे। उसी के फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने की वजह से उनको बहुत ही करीबी मंत्री के PRO पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बनने का भी मौका मिला और मतलब अनगिनत जगह पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई और लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 साल पहले उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी इतनी एम्बिशियस और इतनी रफ्तार से आगे बढ़ने की जो स्पीड थी उस पर लगभग विराम लग गया। चलिए आगे की कहानी हम उन्हीं से पूछते हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, उन्होंने क्या सोचा, किस तरह से उनके सपने, उनके ड्रीम्स, उनकी इच्छाएं एक तरह से रुक गई तो उन पर क्या बीती, किस तरह से उनका फैमिली रिलेशंस सब आगे बढ़े। चलिए उन्हीं से बात करते हैं। संजीव जी नमस्ते। नमस्कार जी, हेलो फ्रेंड्स। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ एक्चुअली उस समय? आशा जी, मुझे याद है कि उस दिन 12 तारीख थी 2012 की और मैं अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जो था वो प्लान कर रहा था अपने सेल्स ऑफिसर से मिलने के लिए। हम लोग शाम को मेरठ के लिए सेल्स ऑफिसर से मिलने गए। बहुत आराम से हम लोग अपने सफ़र तय किया, मेरठ गए क्योंकि कुछ दिनों पहले ही होली बीती थी, लिहाजा हम लोगों ने उनके यहाँ गुजिया भी खाई और लौटते समय हम लोग इतने रिलैक्स लौट रहे थे बिजनौर को, मेरठ से बिजनौर को। तो कौन था आपके साथ? आप मेरे साथ मेरे दोस्त थे, मेरा बिजनेस पार्टनर था जैसे कि मैंने बताया, और हम लोग पीछे की सीट पे बैठे थे, आगे ड्राइवर था, गाड़ी भी बहुत अच्छी थी, बोलेरो गाड़ी थी। हम लोग इतने रिलैक्स बैठे हुए थे कि जैसे कि बिल्कुल आराम से बस पहुंचने ही वाले हैं घर और वहाँ पे हम लोग को डिनर लेना था। क्या हुआ, कब एक्सीडेंट हुआ पता ही नहीं चला। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक एम्बुलेंस में हूँ और मेरे पीछे गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है
मैं बार बार यही कह रहा था कि मेरे कोई गर्दन में तकिया लगा दे। सामने बैठा मैंने ये ज़रूर देखा कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था वो मेरे सामने बैठा हुआ था और मेरा दोस्त नदारद था। मैंने शायद सोचा कि दोस्त किसी दूसरी गाड़ी में आ रहा हो, ये मुझे पता चल गया था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। खैर किसी तरीके से ये बात मेरी वाइफ ने आपको इन्फॉर्म हो गया, इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तत्काल जो है वो इन्फॉर्म किया गया वहाँ के एसडीएम को, पुलिस एसपी को, और किसी भी तरीके से मैनेज होके मुझे मेरठ हॉस्पिटल लाया गया, जिसका मुझे ज़रा सा भी ध्यान नहीं है। उसके बाद दूसरे दिन ही मेरठ वालों ने मुझे दिल्ली रेफ़र कर दिया और दिल्ली से जब मेरठ से मैं दिल्ली जा रहा था एम्बुलेंस में, तो मेरी रास्ते में नींद खुली और मैंने देखा कि मेरा ब्रदर इन लॉ मेरे साथ एम्बुलेंस में है। मैंने अपने को बहुत रिलीफ महसूस किया। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचा कहते हैं कि अपोलो हॉस्पिटल में, तो मुझे बताया गया कि आपकी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है। चूँकि मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल कंपनी में था, लिहाजा मुझे ये तो मालूम ही था कि कभी कभी जब आप किसी शॉक से गुजरते हैं तो आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। इसे एनाफाइलेटिक शॉक बोलते हैं। मैंने सोचा ये 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि ये एक परमानेंट डिसेबिलिटी है। धीरे धीरे मुझे ये बात पता चलने लगी कि मुझे जो है परमानेंट डिसेबिलिटी होगी, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद फिर मुझे बताया गया धीरे धीरे, फिर मुझे ये बातें बताई गई कि आपकी फिजियोथेरेपी होगी, धीरे धीरे आएगा। और मैं भी इस बात को समझने लगा कि शायद ये परमानेंट डिसेबिलिटी है, और मैं धीरे धीरे अपने को अब मानसिक रूप से इस चीज़ को तैयार करने लगा। लेकिन एक्चुअली ये मैं आपको बताऊं कि मैं, ऐसा नहीं है, शुरू में जब मुझे पता चला तो मैं बहुत रोया और मैं टूट गया था। धीरे धीरे और मतलब मैं उस बात की आज कल्पना नहीं कर सकता हूँ जो उस बात उस वक़्त मेरे साथ बीत रही थी। आज मैं अपने को बहुत ही मजबूत फील कर रहा हूँ। लेकिन ये बात सही है कि जब मुझे पता चला कि अब मैं बिल्कुल चल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, अपने हाथ से खाना नहीं खा सकता, लिख नहीं सकता, तो वाक़ई में मैं बहुत टूट गया था उस समय।